हेलो माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय क्लास प्यारे बच्चों। और आज अपनी इस क्लास के अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.2। बच्चों, इस क्वेश्चन के प्लस पॉइंट क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है कि अगर जैसे हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं तो इसके अंदर तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कवर हो जाएगा। तो इन्हें आधा पार्ट तो क्वेश्चन 1 का, आधा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, हाँ एक बात जरूरी है आपके लिए, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विच विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चन, दैट इज मिड पॉइंट थ्योरम। और मिड पॉइंट थ्योरम मैं आप लोगों को पहली वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं। मैं क्वेश्चन में आपको बीच में एक्सप्लेन करूंगा, उसमें बहुत ध्यान देकर चलना है। तो लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या है हमारे पास। बच्चों, क्वेश्चन इज गिवन कि ABCD इज अ rhombus, PQR and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that quadrilateral PQRS is a rectangle. उसने बाहर आपको रोम्बस दिया है। रोम्बस की चारों साइड्स के मिड पॉइंट्स हैं PQRS, और जैसे इन सारे मिड पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं तो जो फिगर बनती है अंदर, वी हैव टू शो दैट इज ए रेक्टेंगल। अच्छा, एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा RS अग्रवाल के अंदर है, वहां पर क्या होगा कि बाहर वो रेक्टेंगल देगा और बोलेगा अंदर इसको रोम्बस शो करना। हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 वाला आपके लिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 RS में भी और क्वेश्चन नंबर 3 भी है। तो उल्टा है, बाहर रोम्बस अंदर रेक्टेंगल, बाहर रेक्टेंगल अंदर रोम्बस। क्लियर? चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज, क्वेश्चन में गिवन ऊपर क्वेश्चन में लिखा है लेकिन फिर भी नीचे लिख दिया हम लोगों ने। जब क्वेश्चन प्रूव करेंगे आप लोग तो उसमें गिवन टू प्रूव ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि रोम्बस ABCD इन विच PQR एंड S आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। हमें क्या चीज शो करनी है इसके अंदर? व्हाट वी हैव टू शो, हमें शो करना है कि PQRS इज अ रेक्टेंगल। बिल्कुल आसान। एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन यहां पर हम दिखाएंगे इसमें। और बच्चों, कंस्ट्रक्शन इस वाले में यह है कि जॉइन AC एंड BD। कभी भी तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिले जिसके अंदर उसने चारों साइड्स के मिड पॉइंट मार्क करें, सबसे पहले काम करना जरूरी है आपके लिए, AC को ज्वाइन जरूर करना। AC कहते हैं लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट बहुत है, बिना AC काम ही नहीं चलता हमारा आजकल। चलिए सर, AC को मैं अब ज्वाइन कर रहा हूं, ये लीजिए। BD को मैं आई विल ज्वाइन लेटर ऑन, इसको बाद में ज्वाइन करूंगा, अभी नहीं करूंगा मैं। अब ध्यान दो सारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मैंने AC को ज्वाइन करा, ये AC इस पूरे रोम्बस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। एक तो ABC, दूसरा ADC। आई हैव 2 ट्रायंगल्स, और इस वाले ट्रायंगल ABC के अंदर AB का मिड पॉइंट P और BC का मिड पॉइंट Q। जैसे मैं दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं, मुझे लाइन सेगमेंट मिल गई PQ। मिड पॉइंट थ्योरम, लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स। मैं यहां रफ बना रहा हूं, थोड़ा आपको इससे सही आइडिया मिल जाएगा। देखो जी, ये A, ये B, ये C। बच्चों, AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q। जैसे मैंने दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया, मिल गया मुझे PQ। तो लाइन सेगमेंट ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स इज पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट। तो PQ विल बी हाफ ऑफ BC। तो PQ विल बी हाफ ऑफ, अब यहां तो BC लिया मैंने, यहां थोड़ा आपके लिए चेंज है, आई एम सॉरी, सेम डायग्राम में, लेकिन कंसेप्ट समझ जाना कि हम कैसे यूज करेंगे उसको। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले मैं लेके चलता हूं इन ट्रायंगल ABC। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो P एंड Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली वर्ड बहुत जरूरी है। ऊपर भी देख लो, मैंने वर्ड लिखा आपके लिए वाला,
ओहो जगह नहीं बच रही, चलो ए को नीचे कर लेते हैं हम लोग। सो देयरफॉर जैसे मैंने पी और क्यू को ज्वाइन किया तो मुझे लाइन सेगमेंट मिल गई। देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू, बच्चों पी क्यू विल बी पैरेलल टू क्या, ए सी। जैसे यहां पर पी क्यू पैरेलल बी सी के था, तो पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी। पैरेलल ओवर हाफ होगा। इस प्रॉपर्टी का नाम होता है बाई मिड पॉइंट थ्योरम। शॉर्ट में लिख रहा हूं एमपीटी। आप लोग मिड पॉइंट थ्योरम पूरा लिख के चलना। इसको मैं लॉक करूंगा और इसे डालेंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ये लीजिए सर। अब आ जाओ बच्चों दूसरे ट्रायंगल के अंदर। वहां पर कई बार सिमिलरली भी कर देते हैं, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं इसको हम लोग। इन ट्रायंगल शुड बी टेकन सी डी ए कर दो या ए सी डी कर दो। चलो ए सी डी कर लेते हैं। अब यहां पर कौन सा मिड पॉइंट है जी, आर इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी या डी ए। तो मैं यहां लिख के दे रहा हूं आपके लिए कि आर एंड एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ CD and DA respectively। So therefore जैसे ही दोनों मिड पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया बच्चों, तो लाइन सेगमेंट मिली मुझे RS। तो RS विल बी पैरेलल टू, RS के सामने साइड क्या पड़ रही है, यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कई बार कहते हैं सर सामने PQ भी आ रही है। प्यारे बच्चों ट्रायंगल लिया मैंने ये वाला, और इस वाले ट्रायंगल में दो साइड्स CD और DA मैंने कवर कर दी। विच वन इज लेफ्ट, AC। तो RS विल बी पैरेलल टू, RS इज पैरेलल टू AC एंड RS इज इक्वल टू हाफ AC। जानते हो व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी का नाम वही कौन सा, मिड पॉइंट थ्योरम। ये लग गई बच्चों मिड पॉइंट थ्योरम प्रॉपर्टी। इसको भी मैं लॉक करूंगा और ये बन गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड में कंपेयर करूंगा। पहले इसे कंपेयर करेंगे हम लोग। पी क्यू पैरेलल टू ए सी, आर एस पैरेलल टू ए सी, टू साइड्स या टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। दोबारा सुनो कि पी यानी कि इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम, यहां पर सेम कौन सी है, ए सी सेम है। तो जब AC सेम है तो उसका ये दो लाइंस भी आपस में पैरेलल होंगी। फिर तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो बच्चों मुझे मिला, एक तो मिल गया PQ इज पैरेलल टू AC एंड अब दूसरे में आ जाओ, इन दो को देख के चलो, यहां पर भी कुछ सेम नजर आ रही है, हाफ AC दोनों में सेम है। जब ये वाली साइड सेम है तो ये भी दोनों आपस में सेम होंगे। So I am getting PQ is equal to RS। लास्ट की लाइन पर अटेंशन पे करो। Two sides are parallel and equal। What is the name of that quadrilateral in which opposite sides are equal and parallel? It's a parallelogram। So therefore PQRS is a parallelogram। ये तुम्हारी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया। आप क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर देखना तुम्हें क्या क्या चीज प्रूव करनी है। जो चीज क्वेश्चन 1 में प्रूव करनी है वो सारी सारी मैं यहां पर प्रूव कर चुका हूं। अब स्टार्टिंग करते हैं। अब जब मुझे पैरेललोग्राम मिल चुका है, पैरेललोग्राम को मुझे रेक्टेंगल शो करना है, तो रेक्टेंगल की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल इज 90 डिग्री। बच्चों अगर आप इसको पैरेललोग्राम शो कर देंगे तो आपको चारों एंगल्स को 90-90 शो नहीं करना। केवल अगर आपने एक भी एंगल को 90 शो कर दिया, सो दैट पैरेललोग्राम विल बी अ रेक्टेंगल। चारों को शो नहीं करेंगे। अब इसके लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं अब इसमें BD को ज्वाइन करूंगा बेटा। ये लीजिए, इस पॉइंट का नाम रख के चलेंगे O हम लोग। क्लियर? अच्छा एक बात और, जब इसको शो करना है तो हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें तो एंगल P को 90 शो करना है, राइट।
अब इसको 90 शो करने के लिए कैसे करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देख के चलो। सबको मालूम है कि ये ABCDI क्या है, रोम्बस। रोम्बस के अंदर प्रॉपर्टीज मालूम है, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑब्वियसली डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इसका मतलब दिस एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। मैं इसमें नंबर 1 डालूंगा, 2 और 3, ये नंबर मैंने डाले हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि इनका यूज क्या है इसके अंदर। ध्यान दो बेटा। चलिए सर यहीं से करना शुरू करते हैं इसको हम लोग, स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। सबसे पहले चीज चलो कि सिंस, जो यहां से करते हैं, छोड़ो यार। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, सबसे पहली चीज क्यों, डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस इसको मिटा ही दें यार, चलो। इसको बेटा 2-3 लेयर मिटाना पड़ता है इसको, तब जाकर थोड़ा सा क्लैरिटी आएगी इसमें। डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, ईच अदर एट 90 डिग्री। ये प्रॉपर्टी सब बच्चों को मालूम है। एंगल 1 इज इक्वल टू 90, आपको मालूम है एंगल 1 और एंगल 2 के बारे में क्या है, these are alternate interior angles because PQ is parallel to AC and this is a transversal। तो यहां लिख दो since angle 1 is equal to angle 2, आगे रीजन मेंशन करो, these are alternate interior angles। तो जब 190 हो गया, 1 किसके बराबर, 2 के बराबर, तो एंगल 2 भी 90 हुआ। So therefore angle 2 is equal to 90 डिग्री। यार एंगल 2 भी किसी के बराबर है, एंगल 2 is equal to एंगल 3, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको मालूम है जैसे हमने शो करा था कि PQ is parallel to AC, इसी तरीके से PS is also parallel to बच्चों BD। क्लियर? इसको आप शो करना चाहे कर दें, नहीं भी शो करेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके लिए, तो उसको मैं आगे मेंशन कर रहा हूं। सिंस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, आप रीजन लिख दो आगे बेटा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर आपको 2 की वैल्यू 90 डिग्री मिल गई तो आपको एंगल 3 की वैल्यू पे 2 की 90 मिल गई, तो यहां पे 90 पुट करो, आपको मिल गया एंगल 390। और जैसे आपको एंगल 390 मिल गया, दैट मीन्स एंगल P यू गॉट 90 डिग्री। मैं लिख के दे रहा हूं, देयरफॉर एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इन ए पैरेललोग्राम अगर आपका एक भी एंगल आपका 90 आ चुका है, सो फिगर इज ए क्या बच्चों, रेक्टेंगल। तो यहां नीचे लिखो हेंस PQRS या पैरेललोग्राम PQRS इज अ रेक्टेंगल। अच्छा एक चीज ध्यान देना, अगर आपको लगता है ना एंगल 3 इज इक्वल 90 डिग्री के साथ जैसे एंगल 2 और 3 करस्पॉन्डिंग कैसे हो गए, तो आप उसमें एक काम कर सकते हो। जैसे यहां पर मैंने प्रूव किया था कि PQ इज पैरेलल टू AC, तो आप सिमिलरली कर सकते हो कि PQ इज पैरेलल टू AC, सिमिलरली PS इज पैरेलल टू BD, वहीं लिख दो। तो आपके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं आने की, अगर आप ऐसे भी करके चलेंगे तब भी कोई नंबर आपके नहीं काटेगा इस चीज के लिए। क्लियर चिल्ड्रन? सो आपसे मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। क्लियर चिल्ड्रन? सो तब तक थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों।